90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्रियों और आदेशों का तत्समय प्रवर्तन किया जाता है। विराम। पैराग्राफ। 1908 के अधिनियम 5 का लागू होना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाए अध्ययन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियाँ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से यथाशक्य नियमित होंगी। विराम। पैरा। कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति जहां इस नियम के अधीन कोई अर्जी अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में विवाह के किसी पक्षकार द्वारा 23 धारा के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए या धारा 27 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए पेश की गई है और उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन कोई दूसरी अर्जी विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा किसी आधार पर धारा 23 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए धारा 27 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए चाहे उसी जिला न्यायालय में अथवा उसी राज्य के या किसी भिन्न राज्य के किसी भिन्न जिला न्यायालय में पेश की गई है वहाँ ऐसी अर्जियों के संबंध में उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही की जाएगी। विराम। ऐसे मामले में जिसे उपधारा 1 लागू होती है यदि ऐसी अर्जियां एक ही जिला न्यायालय में पेश की जाती हैं तो दोनों अर्जियों का विचारण और उनकी सुनवाई उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ की जाएगी। विराम। यदि ऐसी अर्जियां भिन्न भिन्न जिला न्यायालयों में पेश की जाती है तो बाद वाली पेश की गई अर्जी उस जिला न्यायालय को अंतरित की जाएगी जिसमें पहली वाली अर्जी पेश की गई थी और दोनों अर्जियों की सुनवाई और उनका निपटारा उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ किया जाएगा जिसमें पहले वाली अर्जी पेश की गई थी। विराम। ऐसे मामले में जिसे उपधारा 2 का खंड खा लागू होता है यथास्थिति वह न्यायालय या सरकार जो किसी वाद या कार्यवाही को उस जिला न्यायालय से जिसमें वाद वाली अर्जी पेश की गई है उस जिला न्यायालय को जिसमें पहले वाली अर्जी लंबित है अंतरित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सक्षम है ऐसी वाद वाली अर्जी का अंतरण करने के लिए अपनी शक्तियों का वैसे ही प्रयोग करेगी मानो वह उक्त संहिता के अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त की गई है। विराम। पैरा। इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अर्जियों के विचारण और निपटारे के संबंध में उपबंध इस अधिनियम के अधीन अर्जी का विचारण जहां तक कि न्याय के हित में संगत रहते हुए उस विचारण के बारे में साध्य हो दिन प्रतिदिन
तब तक निरंतर चालू रहेगा जब तक कि वह समाप्त ना हो जाए, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें न्यायालय विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगन करना उन कारणों से आवश्यक समझे। विराम समाप्त।